तो ये टाइम है डार्केस्ट कॉमिक बुक को हिंदी में तुम्हें सुनाने का। और ये इतनी डार्क है कि तुम कभी सुपर हीरो बनना और उनकी दुनिया में रहना नहीं चाहोगे। अब मैं इस पे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, पर ये एक तरह से हिंदी ड्रामा सुनाने वाला हूँ मैं तुम्हें, तो तैयार हो जाओ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों का दिन, एक मिसाइल अवेंजर्स के क्वीन जेट से टकराती है और आसमान आग से भर जाता है। आज मैंने सुपर हीरोज को दोपहर में जलते हुए देखा। मेरा नाम फिलिप सेल्डन है और सब कुछ गलत हो रहा है। टोनी स्टार्क एक अमीर जीनियस जो युद्ध का अंत करना चाहता था, पर उसी के देश के ग्रेनेड ने उसकी छाती चीर दी। उसने अपनी टेक्नोलॉजी से खुद को बचा लिया और पिम, स्ट्रेंज जैसे चमत्कारी लोगों के साथ मिलके बनाई अवेंजर्स। हीरोज किताबों से निकले हुए, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया। क्या वो लास्ट क्वीन जेट था? क्या हमारे हीरो सच में मारे गए? हम सब एक अच्छे भविष्य के पास थे और सब कुछ बर्बाद हो गया। और अब मैं रोड पे चल रहा हूँ उन मार्वल्स को ढूंढते हुए जो दुनिया बदल सकते थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें खत्म कर दिया। फिलिप्स के हाथ में न्यूज़पेपर था जिसमें छपा था मैथ्यू मर्डॉक नाम का बच्चा हॉस्पिटल में मारा गया। ये बार बदबू से भरा हुआ है। मैं यहाँ आता भी नहीं अगर मुझे मेरी दवाई के साथ एक ड्रिंक नहीं चाहिए होती तो। उस बार में लोगन था जो फिलिप से ड्रिंक मांगता है तो बार सर्वर बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको कोई हड्डियों की प्रॉब्लम है। पर अगर उसे पीने को दिया जाए तो वो स्पेशल ट्रिक्स दिखा सकता है आपको। टचाला जेल में कैद है। क्लिंट बार्टन को मिलिट्री ने भरी सड़क में गोली मार दी और पुरानी एवेंजर वांडा ने सरकार से रहम के लिए अपने ही साथियों को बेच दिया। और ये रेगिस्तान की जेल क्रीटेक्स से बनाई हुई म्यूटेंट बच्चों को कैद रखने के लिए। ये बच्चे जानते भी नहीं कि ये यहाँ क्यों हैं, पर इनकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि ये बाकी लोगों से अलग पैदा हुए थे। और इस फैसिलिटी को संभाल रहा है मार्वल क्री के साथ यहाँ आया था अर्थ पर कब्जा करने, पर रास्ते में उन्हें सिल्वर सर्फर मिला मरा हुआ। वो तड़प रहा था, डिप्रेशन में था और उसने अपनी ही छाती फाड़ दी, पर उससे निकलने वाली एनर्जी ने क्री की शिप को विजिबल बना दिया। और जैसे ही इंसानों को वो दिखी उन्होंने उस पे न्यूक मार दिया। तब से क्री यही हैं, कैद, टूटे हुए और घायल। और व्हाइट हाउस, ये पूरा शहर बस ड्रग्स और बीमारी से भरा हुआ है। पर यहीं मुझे मिलना था निक फ्यूरी से, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका को जानता था। पर उससे मुझे पता चला कि कैसे वो इंसानी मीट खाने वाला सबसे छुपता फिरने वाला एक मर्डरर है जो कभी एक सोल्जर हुआ करता था। पर हमारी बातें बीच में ही रुक गई जब जीन ग्रे वहाँ $20 में अपना जिस्म बेचने आ गई। पर निक फ्यूरी को पता था कि वो अभी लीगल एज की भी नहीं हुई है, तो उसने वहीं जीन को शूट करके मार दिया। और फिर फ्यूरी ने अमेरिका पर गिव अप करते हुए खुद को भी शूट कर लिया और उसका ब्लड गिरा उस मैगजीन पर जिसपे एसगार्ड की इंचेंट्रेस जो पॉर्न स्टार बन चुकी थी, उस पर लगे मैजिक से किए मर्डर के इल्जाम पे, और गैलेक्टस एक भगवान की मौत की खबर। पर मेरी खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर मुझे एक ड्रगी मिला जिसने उस साइंटिस्ट के बारे में बताया जिसने उसकी जान बचाई थी एक गामा एक्सप्लोजन से। पर वो साइंटिस्ट ब्रूस बैनर खुद को नहीं बचा पाया और वो चलता फिरता कैंसर बन गया। पर मेरी मौत भी करीब थी जो मुझे हर तरफ दिख रही थी, चाहे वो ठंड में पड़ी पनिशर की डेड बॉडी हो या फिर मैग्नीटो का अपनी ही पावर से कैद होके मर जाना, चाहे कैद में उन म्यूटेंट्स को देखना हो जो खुद के ही बॉडी पार्ट खा चुके हैं, किसी डॉक्टर को खुद को थॉर बुलाने से हो, या एमा फ्रॉस्ट के पावर्स के नाम पे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने से, या फिर उस बंदे से जो खुद को घोस्ट राइडर बुलाता है, जिसने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को जला डाला अपनी ही बाइक के साथ। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में है। ये दुनिया इतनी गलत कैसे जा सकती है? मेरे सपनों में ये सब हीरोज हैं जो इस देश को जन्नत की तरफ ले जाएंगे, मिलिट्री का राज खत्म करेंगे, देश को सुधारेंगे। पर आंखें खोलता हूँ तो सच्चाई दिखती है। पर अब मेरे पास सब कुछ है, मैं इन सब पर एक किताब लिख सकता हूँ, पर अब मेरा शरीर ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पीटर पार्कर, जीनियस साइंस स्टूडेंट जो डेली ब्यूगल में काम करता था, एक दिन साइंस एक्सपेरिमेंट के चलते एक मकड़ी से काटा गया और उसका इन्फेक्शन इतना फैल गया कि अब वो किसी काल कोठरी में पड़ा होगा। लेकिन वो उसका इन्फेक्शन दिखता उससे पहले मुझसे मिला था। इसका मतलब उसका इन्फेक्शन कहीं मुझ पे तो नहीं, ये नहीं हो सकता। और इस तरह फिलिप अपनी कहानी बताते हुए ही मारा गया। तो ये था वो डार्क यूनिवर्स जहां हर हीरो के लंगर लगे हुए थे।
अब अगर तुम्हें पहले की तरह कॉमिक पे और भी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ कोई ना कोई कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।